नेक्स्ट हमारी क्या आती है, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में अब क्या आने वाले हैं, साइंटिस्ट आएंगे जो सेल के बारे में बताएंगे, मतलब सेल प्लांट और एनिमल के सेल के अंदर डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे स्केलेटन स्केलेटन थे जो जर्मन थे, जर्मन के बॉटनिस्ट थे, मतलब उन्होंने प्लांट के बारे में बताया। उन्होंने एग्जामिनेट मतलब स्टडी करी अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, मतलब बहुत सारे प्लांट की स्टडी करी और उसके बाद बताया दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, कि जितने भी हमारे जो प्लांट है वो किसके बने हुए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, अलग अलग तरीके के सेल्स के बने हुए हैं। विच फॉर्म द टिश्यू, जो क्या बनाते हैं, जो सेल्स, ये सेल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं प्लांट के, टिश्यू ऑफ द प्लांट एट अबाउट द सेम टाइम, और एट अबाउट द सेम टाइम, और उसी समय, और उसी लगभग, मतलब 1839 में यहाँ पे एट अबाउट द सेम टाइम थियोडर शॉन है ना, थियोडर शॉन ने 1839 में, अब ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे, एनसीईआरटी में ब्रिटिश लिखा हुआ है लेकिन ये क्या थे, जर्मन जूलॉजिस्ट। तो स्केलेटन मतलब जो श्वान थे, उन्होंने 1839 में, वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया था, उन्होंने स्टडीड करी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स, मतलब एनिमल सेल्स के अलग अलग तरीके के एनिमल सेल्स की उन्होंने क्या करी, स्टडी करी। और उन्होंने उसके बाद बताया, स्टडी करने के बाद उन्होंने बताया कि जो ये हमारे सेल्स हैं, एंड द रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर, उन्होंने बताया कि जो सेल्स है, एनिमल्स की सेल्स है, इनके ऊपर क्या पाई जाती है, एक थिन आउटर लेयर पाई जाती है, विच इज़ टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आज किस नाम से जानी जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। ये चीज़ उन्होंने बताई, ये भी हमें याद रखना है कि जो हमारे श्वान थे, उन्होंने एक तो जर्मन जूलॉजिस्ट थे, ये याद रखना है। देन उन्होंने स्टडी करी थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स की, एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर, और उन्हें देखा उन्होंने कि सेल्स के चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है, जिसको आज हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम नहीं दिया गया था, लेकिन आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम कौन मतलब डेडिकेट करेगा, वो अभी हम इसके बारे में देखेंगे। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, मतलब उसको क्या कहा जाता है आज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ही ऑल्सो कंक्लूडेड, उन्होंने ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स। और उन्होंने मतलब जो जर्मन जूलॉजिस्ट हैं, उन्होंने प्लांट के बारे में तो बताया, एज वेल एज उन्होंने मतलब एनिमल के बारे में तो बताया, और उन्होंने साथ में साथ प्लांट के बारे में भी बताया कि जो प्लांट के अंदर क्या होता है, एक यूनिक कैरेक्टर होता है। वो यूनिक कैरेक्टर क्या है, वो है सेल वॉल, जो एनिमल में एब्सेंट होता है। तो सेल वॉल जो है वो क्या है, एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट का, जो कि सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इस बेसिस पे जो शॉन थे, उन्होंने क्या कहा, शॉन प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस, उन्होंने एक हाइपोथेसिस प्रपोज की, मतलब उन्होंने एक कल्पना करी, उन्होंने एक कल्पना प्रपोज्ड करी, उन्होंने और बताया कि जो हमारे ये सेल्स हैं, उन्होंने क्या बताया कि प्रपोज दैट द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, उन्होंने कहा कि जो बॉडीज़ हैं एनिमल की और प्लांट की, वो किसकी बनी हुई है, आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, वो किसकी बनी हुई है, सेल्स की बनी हुई है, ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। प्रोडक्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा इसमें, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स में सेल्स की जो अलग अलग और डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हैं, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ सेल्स में टिश्यू भी आ जाएगा, है ना। तो किससे बनी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स में टिश्यू, देन टिश्यू से ऑर्गन, तो ये सारे प्रोडक्ट ऑफ सेल्स हो गए, मतलब ये सेल से मिलकर के बने हैं। तो किसकी बनी हुई है, सेल से मिलके बनी हुई है, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से मिलकर के बनी हुई है। देन हमारे स्केलेटन जो कि हमारे क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, देन श्वान जो जर्मन जूलॉजिस्ट थे, इन दोनों ने टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, इन्होंने क्या करा, जो सेल थ्योरी थी जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं उसको फॉर्मुलेटेड करा, और क्या कहा, दिस थ्योरी हाउ एवर, मतलब अब ये चीज़ क्या है, ये आएगी इसकी ड्रॉबैक, मतलब सेल थ्योरी की ये ड्रॉबैक है, क्या है, उन्होंने मतलब पहली बात उन्हें फॉर्मुलेटेड करा, फिर उसमें बताया दिस थ्योरी हाउ एवर डिड नॉट, अब ये क्या है, उन्होंने इन दोनों ने क्या करा, सेल थ्योरी को फॉर्मुलेटेड करा, एंड दिस थ्योरी हाउ एवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, मतलब ये क्या है, अब इसका ड्रॉबैक है, जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ द सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी का ड्रॉबैक ये था, उसने ये तो बता दिया कि जो एनिमल की बॉडी है और प्लांट की बॉडी वो सेल से बनी है, लेकिन ये सेल्स आखिर वर फॉर्म्ड, मतलब ये किसकी बनी है, ये किससे बनी है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो हमारे आते हैं रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दैट सेल्स डिवाइड
divided and new cells are formed from pre-existing cells। मतलब यहाँ पे क्या बताया कि 1895 में ये बताया गया कि जो हमारा पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि जो हमारी सेल्स हैं वो क्या होती हैं। रुडोल्फ विर्चो ने हमारे बताया कि सेल्स डिवाइडेड आर न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल्स। जो न्यू सेल्स हैं वो किससे मिलकर बनी है, प्री एग्जिटिंग सेल से, प्री एग्जिटिंग सेल से मिलकर बनी है। और उन्होंने एक टर्म भी दे दिया लैटिन वर्ड में, क्योंकि वो लैटिन वर्ड में उन्होंने टर्म दिया ओमनी सेलुला असेलुला। इसका मतलब भी यही है कि जो हमारी न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल्स। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्केलेटन एंड श्वान। मतलब जो रुडोल्फ विर्चो थे उन्होंने क्या करा, जो स्केलेटन एंड श्वान की जो हाइपोथेसिस थी, मतलब हाइपोथेसिस क्या थी कि एनिमल एंड प्लांट की जो बॉडी है वो सेल्स की बनी है और उसके प्रोडक्ट्स की बनी है, तो उसे मॉडिफाइड भी किया है ना। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, तो उन्होंने रुडोल्फ विर्चो ने करा। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ द स्केलेटन एंड श्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। उसको फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी। तो फाइनल शेप देने वाला कौन था, रुडोल्फ विर्चो। एज अंडरस्टूड टुडे, जिसको हम आज जो आज हम इस समय में हम जानते हैं। जैसे कि सबसे पहला उन्होंने बताया रुडोल्फ विर्चो ने, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ये बताया उन्होंने। सेकेंड थिंग्स बताई कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल्स। ये नई चीज़ उन्होंने बताई कि जो जितने भी सेल्स हैं वो किससे बन के हैं, किससे मिल करके बने होते हैं, प्री एग्जिटिंग सेल से मिल करके बने होते हैं। तो ड्रॉबैक क्या था, ये ड्रॉबैक था सेल थ्योरी का। और स्केलेटन एंड श्वान ने इस चीज़ के बारे में बताया, देन रुडोल्फ विर्चो ने उसकी मॉडिफिकेशन करी, उसको मॉडिफाइड करके देन दो चीज़ें बताई। अब यहाँ पे हमारा ये चीज़ सेल की थ्योरी हो जाती है। देन हमारा एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अब हमने सेल, देन सेल की डिस्कवरी, उसके बाद सेल के ऊपर जो थ्योरी दी गई, देन अब सेल के अंदर की चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अब एन ओवरव्यू ऑफ सेल, एन ओवरव्यू ऑफ सेल कि यू हैव earlier observed cell in an onion peel। कह रहे हैं कि यू हैव earlier observed, क्या कह रहे हैं कि अनियन के क्या करा कि स्टार्टिंग में जब सेल का ओवरव्यू लिया गया, मतलब सेल के बारे में जाना गया, तो प्लांट का क्या करा, प्लांट में क्या करा, अनियन की सेल ली गई, मतलब अनियन का पील लिया गया। और ह्यूमन की चीक ली गई, मतलब ह्यूमन की चीक का सेल और अनियन की पील का सेल लिया गया। एंड अंडर द माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर, मतलब जब इसके स्ट्रक्चर को रिकलेक्ट किया गया। एंड द अनियन सेल विच इज़ द टिपिकल प्लांट सेल, तो जो अनियन सेल होती है वो क्या है, विच इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल, वो प्लांट सेल की क्या है, एक टिपिकल प्लांट सेल है। हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल, है ना। यहाँ पे क्या है, उसकी एक डिस्टिंक्ट सेल है, डिस्टिंक्ट सेल, डिस्टिंगली सेल वॉल, है ना। मतलब यहाँ पे क्या है, वो आउटर मोस्ट थिक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म में, तो ऑर्गेनिज्म में हमारे दो चीज़ें और आ जाएंगी, एक तो प्लांट और दूसरा एनिमल। प्लांट के जो उसकी जो यूनिक फीचर है वो उसका क्या है, सेल वॉल। और सेल वॉल क्या है, वो आउटर मोस्ट है और वो थिक है और वो डिस्टिंक्टली सेल वॉल है। इस चीज़ को क्या, डिस्टिंक्टली का मतलब होता है आउटर मोस्ट है और थिक है। और एनिमल में क्या हो जाएगा, एनिमल में जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है और वो क्या है, वो थिन है, तो उसको हम कहेंगे डी एलिमिनेटिंग। डी एलिमिनेटिंग, एक तो डी एलिमिनेटिंग का मतलब होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन वो अपना शेप बदल सकती है ना। और डी एलिमिनेटिंग का मतलब है वो थिन भी है, आउटर मोस्ट है, थिन है। और डिस्टिंक्टली सेल वॉल का मतलब क्या हो जाता है कि वो थिक है, मोटी है सेल वॉल, है ना। तो डिस्टिंक्ट सेल वॉल है मतलब बहुत ज़्यादा थिक सेल वॉल है। एज इट्स द आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। और उसके अंदर क्या पाया जाता है, जस्ट विद इन इट इज़ द सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन पाया जा रहा है। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक, और जो ह्यूमन की चीक सेल ली थी, हैव एन आउटर मेम्ब्रेन, उसकी जो सबसे बाहर आउटर मेम्ब्रेन देखी गई एज अ डी एलिमिनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल, वो क्या थी, इट इज़ द डी एलिमिनेटिंग, मतलब वो थिन थी, आउटर मोस्ट थिन थी और वो अपना शेप बदल सकती थी। डी एलिमिनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल, इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर स्काल्ड न्यूक्लियस। और अब यहाँ पे क्या बताया कि जब उसके अंदर देखा गया, मतलब सेल के अंदर देखा गया, तो क्या देखा गया कि इनसाइड ईच सेल, दोनों सेल में देखा गया, इज़ अ डेंस मेम्ब्रेन, एक डेंस मेम्ब्रेन
देखा गया बाउंडेड स्ट्रक्चर, डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, और उसे क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम। ये न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, अपने 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 अंदर करता है, क्रोमोसोम कंटेन करता है, विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, जो क्या करता है अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को, मतलब हमारे जितने भी कैरेक्टर्स है जो उसके अंदर स्टोर्ड होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, जहाँ से हमारी प्रोटीन वगैरह बनती हैं, तो वो हमारा जो क्रोमोसोम है वो उसके अंदर अपने कंटेन रख रहा है जेनेटिक मटेरियल। देन वो मतलब बेसिकली जो हमारा इनसाइड दी न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीज़ें पाई जा रही है, एक तो क्रोमोसोम विच इज टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए एंड सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, और डीएनए एंड सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेयर एज सेल्स दैट लैक। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सेल्स दैट हैव द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, अब जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं वो हमारे कहला रहे हैं यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक देन वेयर एज सेल्स दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, दैट लेक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मतलब जिनके अंदर लैक मतलब absent है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ये नहीं पाया जा रहा है, वो हम कह रहे हैं प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर डिफरेंस क्या है कि जिसके अंदर हमारा ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जा रहा है वो हमारे यूकैरियोटिक है, और जिसके अंदर हमारा लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मतलब absent है वो हमारे प्रोकैरियोटिक है। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों में ही, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक सेल्स में भी, दोनों में ही एक फ्लूइड पाया जा रहा है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है ना। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ऑर्गेन एंड लिविंग मतलब लिक्विड दोनों भी होंगे, मतलब वो पूरी तरीके से फ्लूइड नहीं है, अगर वो पूरी तरीके तो कंप्लीटली फ्लूइड नहीं, वो सेमी फ्लूइड है, मतलब हाफ फ्लूइड है, मतलब उसमें थोड़ा हाफ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पार्ट है और हाफ क्वांटिटी ऑफ सेल प्रोडक्ट्स मतलब ऑर्गेनल्स हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, तो उन्हें कह रहे हैं हम सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे क्या है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो हमारे प्रो और यूकैरियोट में पाए जा रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, अकाल द साइटोप्लाज्म ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल, जो सेल की जितना भी वॉल्यूम है उसको ऑक्युपाई करे हुए हैं। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़, मतलब ये साइटोप्लाज्म ही है जो कि मेन एरिया है किसका, सेलुलर एक्टिविटीज़, मतलब जो सेल एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन और हमारा एमआरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, देन रेस्पिरेशन वगैरह, जितनी भी रिएक्शंस वगैरह हैं, तो उसकी सेलुलर एक्टिविटी का एरिया कौन है, साइटोप्लाज्म। इन बोथ द प्लांट मतलब एनिमल और प्लांट दोनों के सेल्स में वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर, अलग अलग तरीके की क्या होती है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पाई जाती हैं इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, उसको क्या करने के लिए, केमिकल रिएक्शन